Have you noticed many cricketers face with what is called as losers limb? Okay, तो उनको क्या होता है कि कभी-कभी कैच छूट जाता है तो बोलते हैं नहीं पसीना आ गया मेरे हाथों में। फिर कुछ इश्यू हो जाए तो बोलते हैं नहीं नहीं थर्ड अंपायर को बोलना चाहिए या फिर नहीं अंपायर ने ही कुछ गलत डिसीजन दे दिया शायद इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। सो व्हाट दे डू इज कि दूसरे पे ब्लेम डाल देते हैं। तो एक मैंने कपिल शर्मा शो में भी देखा था कि रोहित शर्मा को बुलाया था उसमें और ही वाज आल्सो आस्क्ड कि तो उसपे भी रोहित शर्मा से पूछा गया था कि अरे आप बता दीजिए कि कितनी बार ऐसा होता है कि क्रिकेटर बहाने बना देते हैं जब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है इश्यू हो जाते हैं। तो रोहित शर्मा ने मजाक में कहा था अरे सभी बनाते हैं बहाने तो सभी देते हैं। तो बेसिकली इस विद दिस we are going to talk about what is a psychological term called as situational fatigue. तो ये काफी सारी चीजें ऐसी होती है ना इवन इन आवर ओन लाइव्स दिस थिंग हैपेंस लाइक व्हाट इज कॉल्ड एज अ सिचुएशनल फटीग. That means take examples at your own home. Like maybe if there is an exam going and your child suddenly says, "अरे मम्मी पेट में बहुत दर्द हो रहा है," right? या फिर किसी फैमिली फंक्शन में जाना हो तो सडनली पत्नी के या पति के सर में दर्द होने लगे तो माइग्रेन अटैक आ जाता है। तो सडनली ये चीजें हो जाती है। क्यों होती है? मतलब physically also there are symptoms. The headache is real, the stomach ache is also real, the aches are real, the pains are real. तो ये सारे जो बहाने होते हैं ना ये क्यों होते हैं वो हम आज जानने वाले हैं. एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट testosterone hormone, which is a very interesting thing, and it is something which will give you insights into a lot of things that are happening within your body, and due to which your mind and body both are influenced. तो पहले तो जो है ना वो होता है ह्यूमन नेचर. मतलब हमको कुछ भी इधर उधर गलत हो जाए तो हमारा पहला जो होता है ना नेचर वो होता है कि हम ब्लेम किसी और पे डाल देते हैं. So it's not necessary कि all the time it is our fault only, but or we don't have to think that it is not the person's fault or the other's fault. But usually अगर हमारे लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा होता है तो पहली चीज द माइंड प्लेज अस एंड ट्रिक्स अस इनटू थिंकिंग कि अरे वो गलत है, उसकी प्रॉब्लम है, उसने गलत किया है. तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन सच सिचुएशंस. सो whoever has this losers limb problem, उनका क्या होता है कि एग्जाम में कम मार्क्स मिल गए तो क्या बोलते हैं अरे उस वक्त ही मैं बीमार पड़ गया था इस वजह से ये हुआ, नहीं तो मैं तो फुल मार्क्स ही लाता था. इकोनॉमी खराब है. मतलब ये सभी की आदत है. अभी इकोनॉमी खराब हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इंटरनली इतने इश्यूज है, फिर भी ब्लेम कहाँ पे जा रहा है? अरे यूएस ने टैरिफ लगा दिए, चाइना ऐसे हो कर रहा है वैसे कर रहा है. तो ब्लेम गेम सभी खेलते हैं. सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द लूजर्स लिम. अभी बात करने वाले हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की. नाउ दिस इज समथिंग व्हिच पीपल फील कि दिस इज एसोसिएटेड ओनली विद मेन एंड देयर बॉडीली डिजायर्स, बट ऐसा नहीं है. दिस पर्टिकुलर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन basically um, is basically secreted in both men and women, and in of course in different proportions and different things, but it is secreted by both. And what is the speciality of this particular hormone is that it अगर ये ज्यादा proportion में है तो उसका इफेक्ट क्या होता है? There is a lot of aggression, strength in our body, and at the same time your desires are on a rise. Desires for physical relations will be on a rise, and also there could be a state of euphoria. मतलब बहुत ज्यादा खुशी की लहर जैसे दौड़ रही है because of this testosterone being very high. अभी एक इंटरेस्टिंग स्टडी कंडक्ट किया था जो एथलीट्स के ऊपर था, और एथलीट्स ने क्या किया था कि दे हैड एक्चुअली रन द रेस और व्हाटएवर, एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर रेस द एट द एंड एवरीबॉडीज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स वर चेक्ड, एंड जिसका भी सबसे हाई था ना वो विनर बेसिकली बोला था कि यही विनर होगा. And it was exactly the same. So the person who was testing the testosterone did not know कि he is the winner or not. But when he tested, he said his testosterone is on the highest. So obviously he must be the winner. So losers जो भी बाद में आए या जिनका जो losers थे उसमें उनका भी level check किया था लेकिन वो low level पे था. So basically testosterone when it goes on a lower end, what happens कि you are basically you have a very reduced aggressive nature. You don't have that aggression in you. तो एग्रेशन नहीं होता है तो बेसिकली इट्स लाइक अ वुंडेड स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी. द बॉडी नीड सम रेस्ट, एंड जैसे कि रेस्ट की जरूरत है तो बेसिकली नेचुरली ऑल्सो व्हेन दिस टेस्टोस्टेरोन गोज डाउन यू फील कि नहीं मुझे अभी रेस्ट करना है, आराम करना है, डलनेस जैसे आ जाता है. तो बेसिकली दिस इज योर बॉडीज टेंडेंसी टू बेसिकली टेल यू कि नाउ यू नीड रेस्ट. सो a very interesting thing that you may not be knowing about. अभी ऐसा है कि टेस्टोस्टेरोन इज नॉट अ स्टेबल हार्मोन. दैट मीन्स एवरी नाउ एंड देन एवरीबॉडीज हार्मोनल चेंजेस हैपन एंड इट गोज अप एंड डाउन, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट टाइम पीरियड व्हेन यू हैव एक्चुअली हैड दिस टेस्टोस्टेरोन काउंट, यू नो दैट वेदर द पर्सन इज एग्रेशन और नॉट. सो जैसे हम बोलते हैं ना कि जवान लोग होते हैं तो बहुत गर्म खून होता है. सो टेस्टोस्टेरोन बेसिकली इज वेरी हाई इन दोज काइंड ऑफ पीपल, and that's why they have that aggression, that strength, and then they have that
okay, I'll go and fight type of spirit. So वो क्यों होता है? क्योंकि ये हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है. There was also another interesting example which was connected to a man's wife who basically was paralyzed from the like the waist area, and her legs were paralyzed. She was taken to the hospital. She recovered there, and when she started walking a little, she was brought back home. तो घर पे आने के बाद उसको 2 दिन के बाद वापस से अटैक हुआ, and she became again paralyzed to the same extent जैसे वो पहले थी. फिर हॉस्पिटल जब लेके गए तो डॉक्टर थोड़ा सा साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखता था, सो उसने पूछा कि क्या हुआ ऐसे, मतलब 2 दिन तो अच्छी खासी थी, जब घर चली गई तो अभी क्या हो गया, क्या बातें हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई. सो हस्बैंड टोल्ड कि नहीं, मैं तो उससे अच्छे से बात कर रहा था कि अभी तुम रिकवर हो जाओगी, जब रिकवर होगी तो क्या होगा, यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ द हाउस, फिर घर का ख्याल रख पाओगी, बच्चों का ख्याल रखोगी अच्छे से, तुम ठीक हो जाओगी, तो ये सब सारी चीजें नॉर्मल रूटीन तुम चालू कर सकती हो. सो ये जैसे उसने 2 दिन सुना, उसको फिर से अटैक आ गया. तो बेसिकली हर बॉडी टोल्ड हर आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू डू दिस थिंग अगेन. सो उसको बहुत चिढ़ थी शायद उन चीजों से, और वो सब उसे अच्छा नहीं लगता था करना, और फिर भी वो कर रही थी, इस वजह से ये इशू हो गया. तो बॉडी जैसे उसकी शट डाउन हो गई जब उसके हस्बैंड ने ये सब बोला उससे. तो ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि साइकोलॉजिकली रिस्पॉन्ड करती है हमारी बॉडी टू द माइंड व्हाट इट इज थिंकिंग एंड फीलिंग. और जब भी हमारी माइंड को एक आधी चीज पसंद नहीं है करना या जो भी है, तो अगर हम बोल नहीं पाते हैं कि हम नहीं करने वाले, नो, वी आर नॉट एबल टू से नो टू अ पर्टिकुलर थिंग, then even that impact can happen on our body, just like it happened in this case of the paralytic woman. So her body shut down completely when her personality, her mind did not want a certain thing to be done again, right? So these things show us, and this particular incidences and these things show us how our body responds to the situational fatigues. So it's high time we understand the importance of this situational fatigue and start taking responsibility, stop shifting blame on others, and looking at how we can change our own things. And also know that there are certain times when this testosterone hormone is playing the game in our body and changing our moods and making us happy or sad. This is what I wanted to share with you because it speaks about a lot of things connected to psychology, situational fatigue, then how testosterone impacts us, and so on. So hope you enjoyed this particular part, what I shared with you. If you have anything to share with me also, please write in the comments. And if you like this video, do share it with people who might find it interesting. If you have not yet joined this Mind Wellness Everyday channel, do subscribe, and also hope to see you in the next video of Mind Wellness. Thank you.